ईद उल अजहा पर बयानबाजियों का, बदजुबानियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बर्क से शुरू हुआ सिलसिला संगीत सोम से होता हुआ कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद तक पहुंचा। फिर एमआईएम एमपी इम्तियाज जलील बोले और बीजेपी के लोनी से रुकने असेंबली नंद किशोर गुर्जर ने कुर्बानी पर कार्रवाई की धमकी देते हुए बच्चों की कुर्बानी की नसीहत दे डाली। बकरा ईद 1 अगस्त को मनाई जाएगी। देखना यह है कि अभी कितने और बयान आते हैं, कितने सवाल उठते हैं, कितने तनाजात पैदा होते हैं और त्योहार तक मंजर कैसा रहता है और कैसा बनता है। यह रिपोर्ट देखते हैं, फिर उसके बाद अपनी बातचीत का आगाज करेंगे। गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी एमएलए नंद किशोर गुर्जर ने बकरा ईद पर कुर्बानी को लेकर मुतनाज़े बयान दिया है। नंद किशोर गुर्जर ने कहा है कि कोरोना को देखते हुए कुर्बानी न दी जाए, कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चों की। उन्होंने कुर्बानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी देते हुए कहा कि मासूम जानवरों को मारकर बलि देना और उनको खाना, अगले जन्म में उनको बकरा बनना पड़ेगा और उन्हें लोग खाएंगे। तो मेरा लौनी के सभी नागरिकों से अपील है कि कोई भी किस तरह की, जैसे बकरीद का त्योहार है, कोई कुर्बानी ना करे, क्योंकि मास से फैलता है, सब लोगों के सामने आया है। इस तरह सनातन धर्म में पहले बलि दी जाती थी, अब उसकी जगह नारियल जो है उसको फोड़ करके बलि की पूर्ति की जाती है, बकरे को नहीं काटा जाता। इसी तरह मेरा भी इस्लाम धर्म के मानने वालों से निवेदन है कि वो भी अपनी पवित्र चीज को, अपने बच्चे को बलि नहीं करता है। अगर ज्यादा कोई ये कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चे की बलि दे। और हमारे लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि लौनी के अंदर बिल्कुल कोरोना ना आए, जिसके लिए पूरी तरह से अगर कहीं ये कुर्बानी दी गई वो जिम्मेवार होगी और हम होने। नंद किशोर के इस बयान पर उलमाए किराम और सियासी रहनुमाओं ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और सख्त एक्शन का मुतालबा भी किया। कुर्बानी के सिलसिले में एक नई बात आई है जो कि नंद किशोर और गुर्जर ने एमएलए हैं जो बीजेपी के लोनी से, उन्होंने जो बात कही है बिल्कुल गैर कानूनी है और इस्लाम के ख़िलाफ़ है। उन्हें कोई राइट नहीं है कोई इसमें दखल देने का। ये वो क्यों उठा रहे हैं इस मसले को, माहौल को क्यों बिगाड़ना चाहते हैं? गवर्नमेंट इसको बहुत सीरियसली देखे और इसके ख़िलाफ़ फ़ौरन वो कार्रवाई करे। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से गुजारिश करता हूँ कि गाजियाबाद के लोनी के विधायक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए है, जो उन्होंने ईद उल अजहा बकरीद के मौके के ऊपर यह बात कही है कि मुसलमान इस साल अपने बच्चों की कुर्बानी करें, बकरों की कुर्बानी न करें। मैं उनकी भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूँ। वाज़ेह हो कि कोरोना के दौर में कुर्बानी को लेकर बयानबाजी लगातार जारी है। संभल से एसपी के एमपी शफीकुर रहमान बर्क ने कहा था कि बाजमात नमाज पढ़ने से कोरोना खत्म हो जाएगा, तो बीजेपी एमएलए संगीत सोम ने जवाब दिया था कि बर्क के बयान में दम है तो पाकिस्तान से कोरोना खत्म हो जाना चाहिए था। वहीं भोपाल से कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने कहा था कि कुर्बानी तो होकर रहेगी। औरंगाबाद से एमआईएम के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील बोले थे, तुम अयोध्या जाओ तो जायज, हम मस्जिद जाएं तो कोरोना का डर। ऐसे बेतुके बयानों ने त्योहार से पहले खुशियों को जरूर फीका किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी लीडर आनंद साहू जी, संभल से समाजवादी पार्टी के एमपी शफीकुर रहमान बर्क साहब और बिहार के साबिक वजीर शकीलुज्जमान अंसारी साहब। हम तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और पहला सवाल मेरा बीजेपी लीडर आनंद साहू जी से ही है। आनंद साहू जी, यूपी में योगी सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है, कुर्बानी पर रोक नहीं लगाई गई है। उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के तहत एहतियात बरतने को कहा है, भीड़ जमा ना होने को कहा है, कहीं पर कुर्बानी पर रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन आपकी ही पार्टी के एमएलए हैं, वो कहते हैं कि कुर्बानी नहीं होने देंगे हम लोनी में। तो क्या सरकार की गाइडलाइंस को, आपकी पार्टी के एमएलए अपनी ही सरकार की गाइडलाइंस को नहीं मानते हैं? देखिए, हम तो सबसे पहले जो भी सभी धर्म के लोगों को, जो जिनकी मान्यता जहाँ जहाँ है, जिसमें जिनको आस्था है, उसको कहीं भी नहीं रोकने के लिए व्यक्तिगत रूप से भी और जो आपका सवाल है उसमें भी, जब सरकार ने मान्यता दे दिया है तो कोई व्यक्ति विशेष रूप से, कोई विधायक
या कोई निजी तौर पर मैं हूं या आप हैं, इस प्रकार का सवाल खड़ा करके कहीं न कहीं जो कौम है उसमें जो शांति और सद्भावना और प्रेम है उसमें दुविधा लाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उसका दो बड़ा कारण है। पहला कारण ये है कि आज आप देखेंगे तो गांव-गांव में बकरे की बलि भी देवी माँ में किया जाता है। अब उसको कोई कहेगा कि ये बलि ठीक नहीं है, और सरकार भी कभी आज तक रोका नहीं है। उसी प्रकार से आप लोगों का जो आप देखते हैं जिस तरह से त्योहार में बकरीद में बलि होता है या जो भी उसमें आप लोगों का कुर्बानी दी जाती है, इस प्रकार का जी 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 कुर्बानी दी जाती है, तो उसको कोई निजी तौर पर अगर कोई विरोध करता है। लेकिन आनंद साहू जी वो पार्टी के विधायक हैं, लोनी के विधायक हैं, वो उनका ये एक तो ये वाजे हो, या तो सरकार की तरफ से साफ किया जाना चाहिए, पार्टी की तरफ से साफ किया जाना चाहिए कि ये उनका जाती बयान है, और दूसरे इस पर एक्शन क्या होगा, इस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? देखिए, मैं जब कह रहा हूं तो निश्चित रूप से मैं भी, शायद वो विधायक कब से हैं मुझे एग्जैक्टली उनका इतिहास अभी नहीं मैंने देखा, क्योंकि अभी 10 मिनट पहले ही मुझे आपके गेस्ट कोऑर्डिनेशन से फोन आया कि अर्जेंट है और लाइव करना है, तो मुझे उनका बैकग्राउंड नहीं मालूम। लेकिन हम लोग 25 वर्षों से पूर्णकालिक जैसा जीवन जी रहे हैं। आज देश के जितने भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेके सभी लोगों से कार्य के आधार पर एक अपना जो नीति है, पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, और देश के जो हमारी जो सौहार्द है और हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो विरासत है, उसके बारे में मुझे मालूम है। और हम लोग भी खुद इतने बड़े पार्टी के एक बहुत ही वरिष्ठ रूप में काम करते हैं, और इसीलिए एक सिपाही के रूप में भी अगर हम लोग का ये अगर आप देखेंगे तो जीवन का जो मूल मंत्र यही है कि भारत में सब धर्म को लेकर के और भारत को विश्व गुरु तभी बनाया जा सकता है। इस प्रकार के लोगों के कारण भारत की जो स्थिति बनती है वो उसके लिए इन लोगों को जो भी सजा देना चाहिए वो देना चाहिए। मैं हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको भी कहूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो भी है उचित कार्रवाई करना चाहिए। ठीक है। शफीकुर रहमान बर्क साहब, आपसे सवाल है सर, लोग ये कह रहे हैं, मिल्लत में ये आवाज उठ रही है, उम्मत में ये आवाज उठ रही है, मुसलमान ये आवाज उठा रहे हैं कि बर्क साहब अगर बयान न देते तो तनाजा पैदा नहीं होता, और शायद सरकार ने जो गाइडलाइंस हिदायतों के लिए जारी की हैं वो भी जारी ना होती। देखिए, मैंने जो भी बयान दिया था कंडीशनल थी मेरी। मैंने प्रोपोजल जो रखा था वो मेरा कंडीशनल था कि अगर गवर्नमेंट अपने या हमें इजाजत देती है कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने की, ईदगाहों में नमाज पढ़ने की, तो हम मजमुई नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह से फिर दुआ भी कर सकेंगे। तो इसलिए हमने ये नहीं कहा था, जब मैंने कहा था गवर्नमेंट गाइडलाइंस दे अपनी और कोई ऑर्डर जारी करे, उसमें पॉलिसी का अपनी इजहार करे, तो हम उसके मुताबिक काम करेंगे। लिहाजा जब पुलिस गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी क्लियर हो गई और गाइडलाइन बता दी गई, तो अब हम मुसलमानों से मैंने यही अपील की है कि मुसलमान अब सब घरों पर अपनी नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। कुर्बानी पर हमारे गवर्नमेंट ने कोई रोक नहीं लगाई है। जिस तरीके से कुर्बानी की जाती है उसको एहतियात के साथ, और जो प्रतिबंधित जितने भी जानवर उन पर कोई कुर्बानी नहीं की जाए, तो ये मैंने ऐलान भी कर दिया बाद में। जी बर्क साहब, लेकिन उस वक्त मैंने बर्क साहब, लोग कह रहे हैं मुसलमानों का ही ये सवाल है, लोग कह रहे हैं कि हमने शब बारात मना ली, हमने रमजान की पूरी इबादतें खामोशी के साथ लॉकडाउन की पासदारी करते हुए मनाई, सारी इबादतों पर अमल किया, ईद उल फित्र जैसा बड़ा त्योहार हमने लॉकडाउन में मनाया, ये क्या जरूरत थी ये शगुफा, ये शोशा, ये सवाल पैदा करने की जिससे इतना बड़ा तनाजा पैदा हो गया? देखिए, शगुफा नहीं था, बल्कि हमने अपने प्रपोजल रखा था, ये कहा था कि गवर्नमेंट अगर इजाजत देती है तो हम ऐसा करेंगे, इजाजत नहीं देगी हमें तो ये अपनी गाइडलाइन देगी तो हम उसके मुताबिक करेंगे। आज उसी के मुताबिक हमने ऐलान कर दिया और हमने कह दिया कि सब लोग अपने घरों पर ईद मनाएं। तो इसमें
क्या हो गया? अब सरकार ने कुर्बानी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है, तो इंशाअल्लाह मुसलमान कुर्बानी बहुत जिम्मेदारी के साथ में पर्दे से अपने घरों पर करेगा। और इस किस्म के चार्जेस लगाना, अब जैसे कि उन्होंने क्या नाम है उनका, नंद किशोर जी, नंद किशोर गुर्जर जी, लोनी से जो बीजेपी के एमएलए हैं जी, एमएलए हैं जी, तो उन्होंने मुसलमानों का ये मसला है, उनसे क्या मतलब है? हम कोई उनके मजहब में कोई दखल नहीं दे रहे, उन्हें क्या कोई पॉलिसी मैटर में कोई दखल देने का क्या हासिल है? तो उन्होंने ये कहना कि अपने बच्चों की कुर्बानी करे, तो ये कुर्बानी न की जाए जानवरों की। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये आपको क्या कहने का? ये गैर कानूनी बात, ये मुतनाज़, ये भ्रम फैला रहे हैं और हालात को बिगाड़ना चाहते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल का ये हुक्म होता कि बच्चों की कुर्बानी की जाती, तो मुसलमान बच्चों की कुर्बानी भी करता थी। लेकिन जब ये हुक्म नहीं है अल्लाह का, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम तो जिन जानवरों की कुर्बानी बताइए, जानवरों की कुर्बानी कर सकते हैं। तो हमने इसमें मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है, मैं मुसलमानों से नहीं कह रहा कि साहब इसमें वो बयान दे, बल्कि मेरी गुजारिश गवर्नमेंट से है कि गवर्नमेंट इस मामले को खुद देखे, कहां तक उनका ये कहना सही है। अभी जो हमारे बुजुर्ग कह रहे थे उधर, तो वो भी सही कह रहे थे इस सिलसिले में कि गवर्नमेंट देखे इस मामले को, और इसके खिलाफ जो उन्होंने हालात बिगाड़ने की, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है, उसमें कार्रवाई करे गवर्नमेंट। लेकिन हम गवर्नमेंट से हमारी अपील है। बर्क साहब, लोग आप पर भी सवाल उठा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बर्क साहब ने ये सवाल उठाया कि नमाज पढ़ने से कोरोना खत्म हो जाएगा। मुसलमान कह रहे हैं कि बेशक हमारा अकीदा है, हमारा यकीन है, हमारा एतमाद है, हमारा भरोसा है, लेकिन जब उसका जवाब संगीत सोम ने दिया कि अगर आपकी बातों में दम है तो पाकिस्तान में कोरोना नहीं होता, तो लोग कह रहे हैं ये तो मजाक उड़ा ना। नहीं तो मजाक हुआ, तो इसमें इस मौके पर इन्हें ये बात कहने की क्या जरूरत थी? ये बात तो उन्हें जेब नहीं देती। लोग नहीं सर लोग सवाल उठा रहे हैं कि बर्क साहब को कहने की क्या जरूरत थी, जब देख रहे हैं कि कोरोना फैला हुआ है, अनलॉक 2 चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोग अपील कर रहे हैं, ऐसे में नमाज का मुतालबा करके क्या जरूरत थी ये सवाल पैदा करने की? जब कोरोना के सिलसिले में ना हमारी सरकार, ना दुनिया के कोई मुल्क इस पर कोई दवा या वैक्सीन नहीं बना सका, तो हमने कहा कि भाई यकीनन ये भी कोई बीमारी नहीं है, अल्लाह का अजाब है। अल्लाह का अजाब अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने से, आंसू बहाने से, माफी मांगने से ये हो सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बात रखी थी। मैंने कहा गवर्नमेंट इजाजत देगी तो हम ऐसा कर लेंगे, इजाजत नहीं देगी तो नहीं करेंगे। तो हमने जब गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी, अपनी उन्होंने गाइडलाइन जारी कर दी, हम गाइडलाइन के हिसाब से मुसलमानों से हमने ईद मनाने के लिए कहा। जी ठीक है बर्क साहब, आप बने रहिए हमारे साथ कांग्रेस लीडर शकीलुज़्ज़मान अंसारी साहब भी हैं। शकील साहब, लोग सवाल ये पैदा कर रहे हैं कि जब कहीं भी पूरे मुल्क में कहीं भी पाबंदी नहीं है तो मुसलमान इतना वावेला क्यों मचा रहे हैं, इतने बयानबाजियां क्यों दे रहे हैं? सियासी रहनुमा क्या अपना सियासी स्कोप तलाश रहे हैं क्या? देखिए अब्बास साहब, इतने अहम मौजू पर आप अगर डिबेट कर रहे हैं तो हम आपको सबसे पहले तो ये कहेंगे कि ये सब मौजू के ऊपर अगर टेलीविज़न के ऊपर हम लोग ज़रा एहतियात से लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें और पीस और हार्मनी की बात करें तो देश के हित में है और सभी मजहब और धर्म के हित में है। अब आपने अभी खुद थोड़ी देर पहले कहा कि मुसलमानों ने और हिंदुओं ने भी, सिखों ने भी और ईसाइयों ने भी बीच में कई त्योहार सभी धर्म के लोगों के आए, लेकिन उन्होंने उसी तरह से मनाया जैसे कोरोना से बच के मनाने के लिए उनको जितनी सहूलतें उपलब्ध थी उसके मुताबिक रखा। रोजे तो किसी मुसलमान ने ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया हो, रोजे रखा, लेकिन ठीक है नमाज मस्जिदों में नहीं अदा की, घर में अदा की।
इसी तरह से आज बकरीद का अगर मौजू आ गया है तो कुर्बानी इसमें कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। कुर्बानी दो तरह की बात है, एक तो है नमाज और दूसरी है कुर्बानी, और अहमियत है कुर्बानी की इस त्योहार के अंदर। नमाज तो एक शुक्राना है, अल्लाह का शुक्राना अदा करने की। अगर कोरोना ना होता तो कभी किसी ने कोई मना तो किया नहीं है, कभी भी किसी भी जमात के, किसी भी मजहब के किसी को। हाँ, लेकिन लोगों को पॉलिटिक्स करने का मौका मिलता है ये समझे बिना कि एक जमात चाहती है कि वो मजहबी तौर पे अगर तफरका फैलेगा तो उनके वोट का परसेंटेज बढ़ेगा। उस काम को हमारे लोग भी कुछ ऐसे सवालात खड़ा करके उनकी दानिश्ता या नादानिश्ता तौर पे मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी तरह का आज भी एक काम हुआ है। अब आपने कहा कि मुसलमान हंगामा, मुसलमान कहीं नहीं वलवेला कर रहा है या वो बयानबाजियों में, चंद लोग बयानबाजियों में हैं, ना हिंदू बयानबाजियों में ना कुछ वो बीजेपी के जो एमएलए हैं जो एकदम ट्रेडिशनल है, हर मामलों में कुछ बोलते हैं जिससे नफरत फैले, वही लोग सामने आए हैं। और अभी हमारे साहू ने बहुत सही बात की है कि भाई हम लोग सबका बात करते हैं, ठीक है, आप भी कहते हैं, और उन्होंने अपनी हाईकमांड से कहा है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जरूर असल होता यह है कि उन लोगों को इंकरेजमेंट मिल जाता है जब हाईकमांड कोई कार्रवाई नहीं करता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क के इस चमन को बनाए रखने के लिए और आगे तरक्की करने के लिए बड़ा चैलेंजिंग दौर है ये कोरोना का दौर। जब तक कि हम इत्तेहाद से नहीं रहेंगे ये मुल्क तरक्की याफ्ता देशों की फहरिस्त में नंबर 1 पर बनने जा रहा था। जो हमारे इक्तिसादी हालात के परेशानी, पूरी दुनिया के साथ साथ हम भी परेशान हो गए, हमारे गरीब परेशान हो गए, हमारे मजदूर परेशान हो गए, हमारे नौजवानों की नौकरी चल गई, उनकी भविष्य बेकार हो गई है। तो ऐसे वक्त में तो हमको यूनिटी के साथ मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, और सभी मजहब के लोग अगर प्रे करते हैं अपने अपने मजहबी अकीदा के मुताबिक, तो जाहिर है कि उससे फायदा होता है। साइंस अपना काम करता है, साइंस अपना रिसर्च कर रहा है, और सभी मजहब के लोगों की ये मान्यता जरूर है कि कोई भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो भगवान अल्लाह गॉड कहीं ना कहीं नाराज होता है, तब इस तरह की चीजें भेजता है, आफात भेजती है कुदरत की तरफ से। तो वो आफात अगर आई है हमारी, तो हम लोग अपने तौर पे अपने मजहब के अकीदे के मुताबिक अपनी हम दुआएं करें, हम मग़फ़िरत की दरख्वास्त करें, अल्लाह से गिरगिराएं कि याद। लेकिन साइंस को अपना काम करना है। आज देखिए सऊदी अरब में हज भी मौकूफ है, चंद 1000 लोग हज कर रहे हैं, इससे बड़ा तो कोई मजहबी फरेजा नहीं है इस मौके के ऊपर। बिल्कुल, तो बात करना चाहिए चंद लोगों की वजह से कुछ लोगों को गलत। जी, हज भी महदूद हो गया है, इबादतें गलत लोगों ने महदूद तरीके से की हैं, और बकरा ईद में भी सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल किया जाएगा। आनंद साहू जी, आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से आज बयान दिया है नंद किशोर गुर्जर ने, उन्होंने कहा कि हम कुर्बानी नहीं होने देंगे। उनके इस बयान से मुसलमानों में, लोनी के मुसलमानों में खौफ है, डर है। देखिए, वो उनको बिल्कुल किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी का जागीर नहीं है। देश में लोकतंत्र है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, पूरे देश का व्यवस्था जो है अभी आप देख रहे हैं किस तरह से चल रहा है। और साथ में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में एक भी घटना दुर्घटना नहीं होने के लिए पूरी इंतजाम किया हुआ है। और इस प्रकार के लोग जो भी बयान देते हैं उसको तुरंत पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो नोटिस देते हैं। और मुझे लगता है शायद स्वतंत्र देव जी ने ऑलरेडी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वहां से उनको नोटिस भी जारी कर दिया है, सो कॉज नोटिस। इसीलिए इसको और ज्यादा तूल नहीं दे करके ऐसे लोगों को पार्टी के प्लेटफॉर्म में भी और जो कानूनी तौर पर भी इनको रोकना चाहिए। ऐसे वीर बयानबाजी नहीं करना चाहिए किसी को भी। और दूसरा सबसे बड़ी बात, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कोरोना के बीच में कोई भी, आप देखिए कि सभी त्योहारों के लिए भी उन्होंने अभी मन की बात में भी एक ही लाइन में कहा कि सब आने वाला त्योहार के लिए भी बधाई देता हूं मैं पहले से, क्योंकि कोई एक नाम छूट जाता है तो उस पर भी बहुत ज्यादा विवाद करने का, षड्यंत्र करने का कोशिश करते हैं। इसलिए इस बार मन की बात में उन्होंने किसी त्योहार का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा आने वाले टाइम में बहुत त्योहार आने वाले हैं
और सभी त्योहार के लिए भी मैं पूर्व में ही आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। बिल्कुल। और ऐसा करके उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है और उनका ये नियत और नीति और उनका मंशा को समझना चाहिए कार्यकर्ता को भी। लेकिन साहू जी, जब इस तरह के बयान आते हैं ना, तो जब इस तरह के बयान आते हैं ना सर, तो लोग डरते हैं। अवाम है ना, जनता है, वो तो सीधे होते हैं, सादा लोग होते हैं, उनके अंदर डर और खौफ तो लाजमी है। आऊंगा सर आपके पास। बर्क साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए। बर्क साहब, लोग कह रहे हैं कि जो मजहबी जमातें हैं, मजहबी क़यादतें हैं, मजहबी तंजीमें हैं, जमीयत है, जमात है और भी इदारे हैं, वो तो अपना काम कर रहे थे। इन सियासी शख्सियतों ने और सियासी लीडरान ने बयानबाजी देकर खामखा में माहौल को मुतनाज़े बना दिया है। देखिए, तो हमने जो कुछ भी कहा इसमें, तो इस मंशा से मैंने बिल्कुल पॉलिटिकल, इसमें मेरा कोई मंशा नहीं था। मैंने तो, मेरा मजहबी था मामला कि मैंने कि अगर गवर्नमेंट इजाजत देगी तब हम इसमें इस तरीके से नमाज पढ़ेंगे और अपनी अल्लाह से नमाज पढ़ने के बाद में दुआ मांगेंगे, सारे मुल्क के लिए भी और सारे इंसानों के लिए, और इस बात के लिए कि करुणा यहाँ से खत्म कर दे अल्लाह, हमारे मुल्क से भी, दूसरी जगह से भी। तो हमने तो एक ऐसी बात कही थी, लेकिन जब और ये कहा था गवर्नमेंट गाइडलाइन अपनी दे हमें और बताए इस सिलसिले में। जब गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ गई तो हमने लोगों से कह दिया कि भाई अब गाइडलाइन आ गई है, अब लोग सब अपने घरों पर नमाज अदा करें और कोई इस किस्म की गैर जिम्मेदारी की बात ना करें, और गाइडलाइन के हिसाब से ही हमें सब कुछ काम करना है। लेकिन मोहन साहब, लोग कह रहे हैं कि 22 तारीख तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, त्योहार की तैयारियां चल रही थी, लोग उसी अंदाज में अपना त्योहार मनाने के लिए तैयारियां कर रहे थे। लेकिन बर्क साहब ने बयान दिया तो उसके जवाब में इतने बयान आए, आज मंजिल यहां तक आ गई कि बच्चों की कुर्बानी पर सवाल पैदा किया जाने लगा कि बच्चों की कुर्बानी करो जब इतनी जज्बा है। नहीं, उन्हें हमारे मजहब में ये बात कहने की क्या जरूरत है? मैंने मजहबी एतबार से किसी मजहब के खिलाफ कोई बात नहीं कही, ना कहता हूं कभी। तो बल्कि मैंने जो कुछ भी किया है हमेशा मुल्क की भलाई के लिए, आवाम की भलाई के लिए और मुल्क में अमन और अमनान के लिए हमेशा कोशिश की है और इंशाअल्लाह करता रहूंगा मैं। तो इस वक्त इस मोड़ पर भी मैंने जो कुछ भी कहा है वो यही कहा है कि इंडिया सेफ एक्सपोर्ट में कोई इस किस्म की हमें कोई रुकावट नहीं दी गई है। हमने कुर्बानी के लिए भी कहा था, तो उसमें कहा जैसे कुर्बानी हुआ करती थी वैसे ही होंगी, और घरों पर होंगी और बहुत परहेज के साथ होंगी, पर्दे से होंगी। तो इस सिलसिले में बहरहाल उनका ये कहना कि आप कुर्बानी जानवरों की, बकरे की न करके अपने बच्चों की कुर्बानी कीजिए। अगर अल्लाह ताला हमारे रसूल का ये हुक्म होता तो हम अपने बच्चों की भी कुर्बानी देते, लेकिन जब ये आदत नहीं है तो सामने मौजूद है उनका, तो ये नई बात जो इन्होंने कही कि कुर्बानी आप अपने बच्चों की कीजिए, तो क्या ये भड़काने की बात नहीं है? ठीक है सर, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपसे सवाल करेंगे, और भी मेहमान हमारे साथ हैं, सबसे सवाल करेंगे और इस मसले पर, इस मौजू पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे ब्रेक के बाद। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं कि कुर्बानी पर बदजुबानी क्यों, बयानबाजी क्यों। इस मौके पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब, लोग कहते हैं कि जब जब त्यौहार आता है, खासकर ईद उल अज़हा का जब त्यौहार आता है, तो इस तरह के हालात पैदा होते हैं और सियासी लीडरान ही हालात को पैदा करते हैं। देखिए, आप इसमें स्पेसिफिक बात कर रहे हैं सियासी लीडरान ही जी। तो जाहिर है कि सियासी लीडरान का हर काम जो होता है वोट के लिए होता है। तो वो कौन से सियासी रहनुमा हैं, लीडरान हैं, किस पार्टी के हैं, जिनको इन सब बातों से फायदा होता है, वो आप अपने से या जनता यहाँ के आराम से अच्छी तरह जानती है।
अभी हमको एक कहानी हम बचपन में पढ़ा करते थे, वो पूरी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, स्कूल के कोर्स में था कि बड़ी अमन का माहौल था, तो शैतान ने कहा कि भाई देखो अभी हम थोड़ी ही देर में अफरा तफरी फैला देते हैं, कुछ भी नहीं करेंगे। वो हलवाई की दुकान से एक शीरा का कतरा एक उंगली में लेके दीवार पर लगा दिया, और वो देखने के बाद वो उसके ऊपर जो है मक्खी आई, और मक्खी को देख के बिल्ली, और बिल्ली के बाद वो कुत्ता झपटा, और उसके बाद कुछ टोपी पहने लोग आ गए, कुछ आ गए, पूरा अफरा तफरी देखते देखते हो गया। तो हमको लगता है कि कुछ लोग इसीलिए बैठे रहते हैं कि अमन उनको अच्छा नहीं लगता है, और वो अमन को बिगाड़ने के लिए जरा सा शीरा लगा नहीं कि लोग झपटने के लिए तैयार हैं। अब बर्क साहब को क्यों जरूरत पड़ी थी, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो तो एक फोन करके डीएम से पूछ लेते, प्रेस से बयान देने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती। और जब नहीं पड़ती तो जो लोग इसी के लिए तैयार खड़े बैठे थे कि माहौल को खराब किया जाए, आज ही के दौर में आप देखिए कोरोना को भी मजहब के साथ जोड़ा गया, ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे माहौल में हिंदुस्तान के कोई भी ऐसा काम करे, कोई आदमी भी करे, आप देखिए नुकसान किसका होता है। नुकसान आमतौर पे कमजोर और अकलियत का और कमजोर तबके का होता है। तो आपको समझ लीजिए कि नुकसान तो आप ही का किसी न किसी तरह होगा, तो आप उस नुकसान के लिए आप क्यों शह लगाने की कोशिश करते हैं? एक तो बात यह है। अब दूसरी पार्टी जो है, अरे उनको सत्ता में आ गए हैं, आप सत्ता में रहिए, आपके साथ जो कुछ लोग, आप ठीक है मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, है वो उनके कुछ प्रवक्ता कुछ लोगों का बयान को कंडेम्ड भी कर देते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसे लोग बयानबाज लोग कैबिनेट केंद्र में मंत्री हो जाते हैं, कुछ हत्या के लिए जेल में जाके माला पहनाने वाले लोग मिनिस्टर हो जाते हैं। तो इनकरेज होता है, जो एमएलए वो सोचता है कि इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो हो सकता है हमारी पार्टी कल मंत्री बना दे हमको, और अभी हुआ है कितने लोगों को टिकट मिल गया, तो उनकी पार्टी में बोलेंगे हजार कुछ भी, लेकिन इनकरेजमेंट जब तक के बीजेपी अपने लोगों का बंद नहीं करेगा, इस तरह के करने वालों का, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो इनकरेजमेंट अगर गलत करने वाले लोगों का नहीं बंद करेगा तो देश का अमन नहीं होगा। और अमन आज ज्यादा जरूरी है, ऐसे माहौल में, ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में अमन। आनंद साहू जी, शकील साहब कांग्रेस लीडर हैं, वो सीधे सीधे इल्जाम लगा रहे हैं कि देखिए आप तो बहुत साफ शफाफ बात कर रहे हैं, लेकिन जब ऐसे नेताओं, ऐसे लीडरान को नवाजा जाएगा, हौसला अफजाई होगी, तो दूसरा लीडर भी अपना स्कोप तलाशेगा कि कल को हमें भी मंत्री पद मिल सकता है। नहीं, जैसे वो जितना ज्यादा आरोप लगा रहे वो ऐसा नहीं है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से चला रहे हैं देश को, पूरा विश्व में उनका नाम सबको मालूम है, और कांग्रेस के नेताओं को भी मालूम है, और बाकी क्षेत्रीय दल के नेताओं को भी मालूम है कि वो कैसे काम कर रहे हैं। कोई प्रोत्साहन नहीं, कोई किसी प्रकार का उनको कोई बहुत ज्यादा तवज्जो देने की बात नहीं। कोई देखिए, कोई पार्टी का हमारे एमपी अगर चुनाव जीत के आते हैं और अगर वो कोई गलती करते हैं तो अब ऐसी बात नहीं है, उनको सजा भी मिलती है, और सभी प्रकार से पता है लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी में कोई बयानवीर उल्टा सीधा करने वाले के दिन अब लद गए हो, मैं सीधे बोल रहा हूँ टीवी में। और दूसरे दल के भी नेता वो भी जानते हैं अगर बहुत सही बात है, अगर आप बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। फैलाने का काम करते हैं, कोई बेवजह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आरोप लगाने का काम करते हैं, कोई बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र करने का काम करते हैं। अब राहुल गांधी जी को देखिए, कोरोना के बीच में किस तरह से ये चाइनीज और पाकिस्तान के साथ सुर मिला के काम कर रहे हैं, तो वो भी मालूम है कांग्रेस मुक्त गांधी जी का जो सपना था उसको पूरा करने में राहुल गांधी का एक बड़ा योगदान होगा, उसको इतिहास याद करेगा, वो भी एक चल रहा है। तो अभी हमारे जो भाई हैं वो कह रहे थे कि ये जो किसी को बहुत बड़ा तवज्जो मिलता है भाजपा में, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा देखने को तो मिला है ना, ऐसा तो देखने को मिला है जी। शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब किसको मिला है बताइए आप? शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब आप इशारा कर रहे थे, आप बताइए अंसारी साहब, बताइए किसको मिला तवज्जो? हमारे
साहू जी, आपको याद है ना कि आप ही के राज्य के मंत्री जो लिंचिंग केस में छूटे हुए आरोपियों को माला पहनाने गए थे? कौन मंत्री बताइए नाम। पिताजी आजकल उनके विरोध में है। अंसारी साहब आप बताइए, नाम तो बताइए, कौन है मंत्री? आपको नाम याद नहीं है? नाम आपको पता नहीं है नहीं मंत्री, आप बोल रहे हैं मंत्री जो हर दिन बयान देते हैं बिहार वाले। मंत्री, वो मंत्री था कि नहीं? हम वो कह रहे हैं वो मंत्री था कि नहीं था? अरे तो था तो मोदी जी ने हटा भी तो दिया, जाके माला पहनाया एक। अरे उस कारण हटा दिया होता तो कि भाई जो चलिए वो बात नहीं कह रहे, लेकिन अगर इनकरेजमेंट होता है, अगर बहुत अच्छी बात है। अगर इनकरेजमेंट नहीं होता तो यूपी में सारे इतने बड़े पैमाने पर जो कॉमन राइट से जो इन्वॉल्व थे उन लोगों का केस लेके आप एक मिनट, आपकी बात साहू जी एक मिनट, आप मेरी बात सुन लीजिए। हम तो आपकी बात आपका सुन रहे थे, आप सुन लीजिए फिर बोलिएगा। यहाँ तो बहुत टाइम है, लोग भी कम है। मैं ये कह रहा होता अगर इनकरेजमेंट नहीं होता तो लोग इस तरह से कोशिशें नहीं करते कर्नल बनने की। तो शकील साहब आप पूछ रहे हैं ना, आप दो चार नाम गिना दीजिए ना। नाम से कोई मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने कहा कि अगर कोरोना के मामले पर ये राहुल गांधी को लेके चले आए कि चीन ने हमारी जमीन पर अपना कदम रख दिया है। कौन जिम्मेदार है? अंसारी साहब, ठीक है सर, चीन पर ठीक है सर हम अपनी नेहरू जी जिम्मेदार है। सर डिबेट को डिरेल मत कीजिए। आप नेहरू जी जिम्मेदार है। सर डिबेट को डिरेल मत कीजिए प्लीज। जब आपको राहुल गांधी, शकील साहब, साहू जी शकील साहब डिबेट को डिरेल मत कीजिए। चाइना पे जब डिबेट करेंगे तो बात करेंगे सर, ये डिरेल हो रहा है सर। नहीं सर अभी हम कुर्बानी, ईद उल अजहा है, अहम मौका है, उस पर हम बात कर रहे हैं सर। आपने उनको रोका नहीं, उन्होंने राहुल गांधी को अटैक कर दिया। सर ऐसा है चीन ने हमारी जमीन में घुस गई है। नहीं, अब आपने भी और हमारा सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है आज का दौर। सीना हम तानते हैं लेकिन है नहीं। और इसी तरह से अगर ये अपने विधायक के ऊपर एक दिन के अंदर कार्रवाई कर दे तो हमको लगता है कि हिंदुस्तान के सब सेकुलर लोगों को लगेगा कि बीजेपी अब वो बात नहीं कर रही है और सजा दे रही है। तो पूछे ने साहू जी से कब तक उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उस विधायक के ऊपर? साहू जी तो यकीन दिला रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं। साहू जी कह रहे हैं कि एक्शन होगा। लोगों को पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, थोड़ा सुनिए। उनको ऑलरेडी शो कॉज नोटिस दे दिया। सोम का भी बयान आया, इस प्रकार का बयानबाजी क्यों कर रहे हो? संगीत सोम का कौन तुम्हारे पीछे है? तुम क्या चाहते हो? पार्टी में रहना चाहते हो या नहीं? और नहीं तो तुम्हें इस पार्टी से निकाल दिया जाएगा। वो बता रहे हैं कि शो कॉज नोटिस जारी हो गया है शकील साहब, और उनसे सवाल पूछा गया है, अब उसका जवाब देंगे, फिर पार्टी एक्शन नॉट इम्पोर्टेंट। अगर आप कार्रवाई एक तो भी कर दीजिए, आज कहिए 10 दिन बाद कीजिए, कार्रवाई कर दीजिए ना, देखिए कोई आपकी गड़बड़ नहीं करेगा, चाहे कोई पार्टी में। ठीक है सर, ठीक है सर। हमारे साथ बर्क साहब भी बहुत देर से हैं, बर्क साहब भी बहुत देर से बैठे हैं, उनसे भी सवाल कर लेते हैं। बर्क साहब, अब शकीलुज्जमा अंसारी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, बिहार के साबिक वजीर हैं, कांग्रेस लीडर हैं। वो कह रहे हैं कि बर्क साहब एक एमपी हैं, उनको मीडिया में जाकर ये सवाल करने की, ये बयान देने की क्या जरूरत थी? वो तो एमपी हैं, वो अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, डीएम से, जिलाधिकारी से पूछ लेते, सारी चीजें उनको पता चल जाती। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो अधिकारी भी नहीं बता पाते। गवर्नमेंट का मामला होता है तो गवर्नमेंट के मामले में जब ये मीडिया सारे मामलों में सब किस काम के लिए है मीडिया? अगर मीडिया के जरिए से हमने ये बात कह दी गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट इस मामले में उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, वो अपनी पॉलिसी बताए, अपनी गाइडलाइन बताए। हम उनसे इजाजत मांगी, हमने प्रपोजल रखा, कंडीशन रखा, तो जब उनका प्रपोज देखिए, सुनिए पहले, हम भी करते हैं तो हो जाते कोई कार्रवाई नहीं की थी, इसके मुताबिक गाइडलाइन की जरूरत नहीं। अभी जी बिल्कुल साहू जी, अभी कोई गाइडलाइन नहीं, मतलब कि जो एग्जिस्टिंग लॉ था वो चल रहा था। तो चर्चा नहीं, जो त्योहार है, जो रीति रिवाज है,
उसको संवैधानिक रूप से अधिकार है। ठीक है, बर्क साहब, शकील साहब कह रहे हैं कि सरकार ने जब कोई गाइडलाइन नहीं जारी की थी, सब कुछ मामूल पे चल रहा, तो जरूरत क्या थी? सवाल यही है सर। नहीं, जरूरत कैसे नहीं थी? चूंकि हम ये समझते थे कि कोरोना से निजात हमें नहीं मिल रही है, तो हो सकता है कि ये करुणा अल्लाह हमें माफ कर दे, अल्लाह की तरफ से ही कोई हमें लाई है और हम उससे रो कर आतंक मचा दिया पूरे देश में। इधर उधर छुपने लगे, भागने लग गए पहले तो। फिर केजरीवाल साहब जो है यहाँ के सब मजदूरों को बोले गांव भेजो, गांव भेजो, गांव में कोरोना भेज दिया। कांग्रेस ने भी कहा कि सब ट्रेन व्यवस्था करो। आज पूरे गांव गली गली चौक चौराहे सब जगह कोरोना भर गया। इसका जिम्मेदार आनंद साहू जी, आज नंद किशोर गुर्जर ने एक और बात कही है। प्रधानमंत्री हैं जो 4 घंटे में लॉकडाउन किया था। आनंद साहू जी, उन्होंने कहा है कि हम इसलिए उन्होंने अपना बयान सफाई में दिया है कि हमने इसलिए कुर्बानी रोकने को कहा था कि मांस से, मीट से कोरोना फैलता है, जबकि डॉक्टर इससे इनकार करते हैं, सरकार इससे इनकार कर रही है। देखिए, कोई भी साइंटिफिकली आज तक कोई किसी ने नहीं कहा कि मीट और मटन और चिकन से कोरोना लेकिन फैल रहा है। आपके विधायक जी ने कहा है, लोनी के विधायक जी ने कहा है, वही मैं आपको याद दिला रहा हूं। मैं बता रहा हूं, और इतना जरूर आया है ग्लोबल मीडिया से कि जो चिकन है, जो जिंदा चिकन है, उसके माध्यम से हो सकता है कोरोना जो है फैल सकता है, लेकिन उसके मटन और चिकन ठीक है सर। शफीकुर रहमान बर्क साहब अपना जवाब दे रहे थे, लेकिन वो उनका कंप्लीट नहीं हो पाया था। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं। 1 मिनट मैं बोल रहा हूं अब्बास साहब जी, बोलिए। देखिए, बात यह है कि इस मुल्क के अंदर अगर कोई भी आम दिनों में अगर किसी भी जानवरों की कुर्बानी अगर बैन हो जाए, तब कोई सवाल पैदा होता है। हर दिन चिकन, हर दिन मटन, एक बड़ी तादाद में कुर्बानी क्या कहें उसको, खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरे एक्सपोर्ट का भी हमारा सबसे बड़ा है, तो उसको कुर्बानी से क्यों जोड़ते हैं? कुर्बानी में भी तो वही होगा और कोई नई चीज तो होती नहीं। बहुत ही ह्यूमन राइट की बात और जानवरों के मुतालिक हमदर्दी की राइट के लिए कई लोग बयान दे रहे हैं। अरे वो बयान अगर दें तो परमानेंट खत्म कर दें ना, कि कोई भी नॉन वेज की कुर्बानी नहीं होगी इस मुल्क के अंदर, पूरा 100% वेजिटेरियन होगा। तो ये तो है नहीं, कुर्बानी पर खाली सवाल खड़े करने के लिए कुछ लोग आपने जो सवाल किया था शकील साहब, बर्क साहब उसका जवाब दे रहे थे, लेकिन वो जवाब पूरा नहीं हुआ। बर्क साहब, शकील साहब ने देखिए एक और भी सवाल उठा दिया कि कुर्बानी भी हो रही है, रोज जिबा हो रहे हैं खाने वाले जानवर और बिक रहे हैं बाजार में, तो क्या जरूरत थी? बर्क साहब, नहीं पड़ रहा था, रोजाना कुर्बानी हो रही है, इसमें क्या नई बात हो जाएगी? इसमें भी तो कुर्बानी होगी। तो कुर्बानी के सिलसिले में सबसे ज्यादा जो इसके गोश्त के, मीट के जो जितने भी एक्सपोर्टर है, वो सारे हिंदू साहिबान है। क्या हिंदू मुसलमानों से कम गोश्त खाते हैं? क्या वो नहीं खा रहे इस गोश्त को? लेकिन इसको एक मजहबी वो शक्ल देकर और इस तरीके से हम पे अटैक करना और हमारे जज्बात से खेलना ही मुनासिब नहीं है। हमने कह दिया कि भाई आपने कुर्बानी का इजाजत हमें दे दी है, तो हम कुर्बानी करेंगे, अपने घरों पर करेंगे, और जो ममनुआ जानवर है उनकी कोई कुर्बानी नहीं की जाएगी। और इंशाअल्लाह आप ये देखेंगे, कभी नहीं होती है ममनुआ जानवर की कुर्बानी, कभी नहीं होती, आज थोड़ी है जी, हमेशा ही होती है कुर्बानी। तो नहीं, पाबंदी शुदा ममनू जानवरों की कुर्बानी नहीं होती। और कोई पाबंदी जिन जानवरों की पाबंदी है वो कुर्बानी भी नहीं होगी अगर कोई करता है तो, इसलिए कुर्बानी कहां होती है? बिल्कुल, ये फतवा है सर कि जिससे किसी दूसरे मजहब के जज्बात पर हर्फ पड़ रहा हो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। यहां वक्त हो गया एक और मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जब लौटेंगे तो अपनी चर्चा, अपनी बात जारी रखेंगे।
वक्फे के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल आज के मुद्दा में हम बात कर रहे हैं कुर्बानी पर बदजबानी क्यों, बयानबाजी क्यों, और इस पर हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं और बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू हो रही है। आनंद साहू जी, आपसे एक सवाल और है। आज मुसलमानों की एक तंजीम है जमीयत उलमाए हिंद, बहुत बड़ी तंजीम है, उसका एक ग्रुप है महमूद मदनी ग्रुप। उन्होंने ये आरोप लगाया, इल्ज़ाम लगाया है कि जो कुर्बानी के जो मवेशी हैं, जानवर हैं, उनको भी यूपी में उनकी खरीद और फरोख्त नहीं होने दी जा रही है। जो खरीद फरोख्त कर रहे हैं उनको परेशान किया जा रहा है। मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल खामियां हैं। शफीकुर रहमान बर्क साहब के पास आते हैं, फिर अपना सवाल हम लेकर आएंगे साहू जी के पास, फिर वो जवाब देंगे। शफीकुर रहमान बर्क साहब, ईद उल अजहा से पहले ये जो इतनी बयानबाजियां हो गई जी, आवाज आ रही होगी आपको? हाँ, अब आ रही है, आप जवाब दें, आपको मेरा सवाल मिला। मैं ये कह रहा हूँ जी, जो कुछ लोगों की ये फितरत है जी कि विषय को ऐसे विवाद करना और लोगों को गुमराह करना और इस प्रकार से सुर्खियों में आने का शौक हो गया है। और ये भी एक कारण है कि इस सरकार को आरोप लगाना, लीडर्स के ऊपर आरोप लगाना और अपने आप को मीडिया में उछालना। तो ये इससे क्या है, उनको लगता है कि वो कौम का भी एक हीरो बन के बैठेंगे। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो या देश में कहीं भी कोई भी सरकार ऐसा खरीद बिक्री में मवेशियों का, खास करके त्योहारों के समय में कोई भी प्रकार का बंदिश नहीं किया, न कोई तकलीफ दिया, न किसी कम्युनिटी ने किया। ये तो कुछ लोगों की फितरत है। मैंने कहा, देखिए आज आप पूरे देश के हिंदुओं का भी बात कर लो आप अब्बास साहब, तो कोई हिंदू अगर एक आदमी अगर कोई बयानवीर बन जाता है, उल्टा सीधा बोल देता है, पूरे हिंदू कौम को अपमानित किया जाता है, बदनाम किया जाता है, वो बंद करना चाहिए। चाहे वो धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, किसी भी प्रकार का विषय में देश से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। और समाज सब मिल के जब है तो कोई व्यक्ति को कोई अधिकार है किसी समाज के बारे में सर्टिफाई करने के लिए या उसको कोई डायरेक्शन देने के लिए कोई अधिकार नहीं है। संवैधानिक अधिकार है सभी समाज, सभी धर्म, सभी क्षेत्र के लोगों को बराबर तरीके से जीने का। हिंदुओं ने दिवाली हो चाहे होली हो, आप देख रहे होंगे होली में भी कोरोना में कैसे सूखी होली मनाया, दिवाली में भी पोल्यूशन कम हो बोल करके पूरी तरह से पटाखे, वो सारे तरह का पटाखा जो बंद कर दिया गया, तब भी कोई हिंदू को हिम्मत नहीं हुआ कि कोई गलत सलत बयानबाजी करे। उसी प्रकार मैं मुसलमान भाइयों से नहीं, बयान देने वाले दे रहे थे, मौलवियों से और विद्वानों से विनती करता हूं कि आप भी ये सौहार्द कैसे बना रहे, प्रेम कैसा बना रहे, बिल्कुल समाज में यही कोशिश होनी चाहिए, बिल्कुल यही कोशिश होना चाहिए। शफीकुर रहमान बर्क साहब के पास आते हैं, शफीक साहब से बात करते हैं। बर्क साहब, जिस तरह से बयानबाजियां अभी तक हुई हैं और अभी हो रही हैं, आज इस तरह का मुतनाज़े बयान आया है कि बच्चों की कुर्बानी या हम कुर्बानी नहीं होने देंगे। अगर हालात खराब हुए, कहीं कोई वाकया पेश आया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है। गवर्नमेंट अपने निजाम को ठीक करे। कोई ऐसी बात की जा रही है, लेकिन हमने बताइए कौन सी बात जिम्मेदार है? अगर साहू जी बोल ले लीजिए, उसके बाद फिर आप जवाब दीजिएगा। बर्क साहब को बोल लेने दें। जी बर्क साहब। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको इतनी हवा देना, अब कुर्बानी का वक्त करीब है, ईद होने वाली है, तो इस पर हमने तो ऐलान कर दिया, बयान दे दिया कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आ गई है कि मस्जिदों में नमाज नहीं होगी, बल्कि जैसे ईद उल फित्र पर हुई थी घरों पर होगी। हम घरों पर ही नमाज पढ़ेंगे, अदा करेंगे, और हमें कुर्बानी की गवर्नमेंट ने इजाजत दी है, हम इसके मशहूर हैं। तो हम ये नहीं है कि हम किसी बात को गलत तरीके से बयान करना चाहते हैं, नहीं, हम मुल्क के अंदर अमन व अमान भी चाहते हैं। हम क्यों अपनी कौम को या किसी को मुल्क के अंदर इसकी इजाजत किसी आदमी को नहीं दी जा सकती कि वो हालात को, माहौल को खराब करे। लेकिन मैंने तो आपके सामने भी एक शेर पढ़ दिया कि बात ऐसी है, हम आदि करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।
वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होती। तो ये अब हमने अगर कोई बात आपको कंडीशनल करी, कोई प्रपोजल रखा तो समझने के लिए, जब आपका उसका जवाब आ गया तो हमने मुसलमानों से अपील कर दी कि सब लोग नमाज गाइडलाइंस के हिसाब से ही पढ़ें, अपने घरों पर अदा करें। तो अब इसमें ठीक है हमारी क्या गलती बताइए। ठीक है शकील साहब, आपको लगता है कि अब जिस तरह से चीजें वाज़ेह हो गई हैं, अब माहौल जो है वो मामूल पर आ जाएगा, या अभी कुछ और बयान बकरीद तक कुछ और मुतनाज़े बयान आ सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि कभी भी मुहर्रम का त्यौहार हो, दिवाली तो नहीं, दशहरा हो, और जिस तरह से ये सब त्यौहार होते हैं बकरीद के, हमेशा कहीं ना कहीं पे एक झंझट खड़ा करने का और बयानबाजी के जरिए कोशिश होती है। इसमें नॉर्मल पीरियड में भी, अभी तो कोरोना का पीरियड है और इस कोरोना के सहारे भी कम्युनलिज्म की खेती की जा रही है, इसलिए तो हम समझते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है किसी को भी। बर्क साहब जाने अनजाने में एक चीज़ को बयान कर दिया जिसकी उन्होंने क्लियर किया कि भाई हम जानना चाहते थे, लेकिन उसी को बेस बना के अब जो लोग को खेती करना है कम्युनलिज्म की, अब लगातार कर रहे हैं। अब तो इंसान के जानों की कुर्बानी की बात करने लग गए हैं। अभी देखिए तरह तरह की क्या क्या बात होगी। ये अलग बात है कि सरकारों को सख्ती से इसको मुकाबला करना चाहिए, और जब आपने नमाज पढ़ने के लिए घर में कहा, वो घर में नमाज पढ़ेंगे, और लेकिन कुर्बानी की इजाजत दी है तो मुकम्मल तौर पे जानवरों के खरीद का एहतमाम भी जिस तरह से होता है उसमें आप आज़ादी दीजिए और कुर्बानी आराम से करने दीजिए लोगों को। उसमें आप रोकने का नारा कोई बुलंद करने का ये सब बात कीजिएगा तो और नफरत फैलेगी। हम समझते हैं कि आज का दौर सबसे अच्छा है कि मुसलमान भी एहतियात से काम लें, अपनी कुर्बानी करें, अल्लाह को खुश करें, और इस अजाब के टाइम में अपने आप को अजाब से निकालने की कोशिश करें। और हमारे हिंदू भाइयों को भी चाहिए कि गंगा जमनी तहजीब को बनाए रखने के लिए हम लोग एक दूसरे के त्योहार में एक दूसरे का सहायता और मदद करें, ताकि भारत मजबूत हो, ये देश मजबूत हो, और देश की मजबूती और देश का झंडा पूरी दुनिया में हमारा तिरंगा लहराया जाए, ये बड़ी अहमियत का बायस है। बिल्कुल। आनंद साहू जी, त्योहार का माहौल है, 1 अगस्त को त्योहार है, उसके बाद रक्षाबंधन भी है, तो ये आप अश्योर करेंगे कि मुल्क के मुसलमान ईद उल अजहा का त्योहार इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, खुशी के साथ, मोहब्बत के साथ, रवादारी के साथ मनाएं? कोई रखना पैदा नहीं होगा, कोई तनाज़ा पैदा नहीं होगा? देखिए, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से और आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके ओर से भी ईद का पूर्व में ही मैं बधाई देता हूं सबको। और मैं इतना कहता हूं कि आप लोग जो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो शासनकाल है वो स्वर्णिम शासनकाल है। कोई भी विवाद खड़ा करने वाला बच नहीं सकता, चाहे वो कोई भी पार्टी का, धर्म का, कोई भी हो जाए, क्योंकि उनका जो एक मंत्र है वो सबको याद रहना चाहिए और उसको पालन करना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और जिस तरह से आज ये जो कोरोना में लड़ाई लड़ने में सभी कौम के लोग मिलके लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको जो भी कमजोर करना चाहेगा वो बच नहीं सकता है, चाहे वो कोई भी दल का हो या कोई भी दलदल का हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज मैं इतना और कहूंगा कि आज इस मौके पे, आज देखिए कल जो है राफेल आ रहा है, उसका भी उत्सव मनाया जा रहा है देश में। जी बिल्कुल। उसका कारण है, जब देश मजबूत होता है तो देश के सभी जो नागरिक हैं वो भी मजबूत होते हैं, उनको भी गौरव महसूस होता है। इसलिए इन विवादों से उठ करके लेकिन डेमोक्रेसी को कमजोर करने की साजिश चल रही है देश में। देश मजबूत होगा, देश में डेमोक्रेसी जब मजबूत होगी। जिस तरह से बीजेपी देश में डेमोक्रेसी कमजोर कर रही है, उससे देश कैसे मजबूत होगा? देखिए, मजबूत होगा 2-4 लोगों के वजह से देश कमजोर नहीं हो जाएगा और उनको सजा मिलेगी, उसको समाज भी और ठीक है सर, देश ठीक है सर, हमारा वक्त खत्म हो रहा है। शफीकुर रहमान बर्क साहब से एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, चूंकि उनके बयान से ही ये सारा तनाज़ा पैदा हुआ था। बर्क साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं और आपसे वजाहत चाहता हूं कि आप अपने बयान में के मुतालिक क्या वजाहत देना चाहते हैं और पूरी कौम को, पूरे मुल्क को
चूंकि आप एमपी भी हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मैं पूरे मुल्क के मुसलमानों से भी अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने जो कंडीशनल नमाज के लिए जो सवाल उठाया था और गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए थी, जब परमिशन की जब गाइडलाइन आ गई और उसमें इजाजत नहीं दी गई है, तो सारे मुसलमानों से मेरी अपील है कि बहुत जिम्मेदारी के साथ में बहरहाल अपने घरों पर नमाज अदा करें और किसी किस्म की कोई बात ना करें। जहां तक कुर्बानी का ताल्लुक है, कुर्बानी के लिए बहरहाल जानवर उत्तर प्रदेश के लिए कहिए, कई राज्यों में राज्य सरकारों ने मस्जिदों में नमाज की इजाजत दी है। आप पूरा सबको मत कहिए, आप उत्तर प्रदेश के लिए ये बात कहिए। देश के विभिन्न लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज की इजाजत सर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ महदूद तादाद के साथ कहिए, इसलिए हम ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शफीकुर रहमान बर्क साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद साहू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तीनों मेहमानों ने अपना कीमती वक्त निकाला और अपनी अहम गुफ्तगू से लोगों को नवाजा, लोगों को एक राह दिखाई। तो आज के मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए जी सलाम के साथ, क्योंकि अगला प्रोग्राम है सलाम हिंदुस्तान।